प्लीज। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयस्यानुभावमखिलाश्रुतिसारमेका माध्यात्मदीपमतिथितेर्सतान्तमूर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं सूनमुपजामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, अध्याय कत होगा? षष्ठ स्कंधे चतुर्दशो अध्याय श्रीमद्भागवत महापुराण। श्लोक संख्या कत? 55 भविष्यति। उत्तम। हाँ, हो तो गया। तं तात नरहसि च मां कृपणामनाथाम् तगतुं विचक्ष पितरां तव शोकतप्तम् अंजास्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यत् ध्वन्तं न जाह्य करुणेन यमेन दूरम्। हे तात, पुत्र को पिता भी कहता है, कोई बात नहीं है, कहता ही कहता है। बचपन में बोलना ही पड़ता है, नहीं बोलेगा तो वो सीखेगा नहीं, बोलने ही पड़ेगा। हे तात, हे पुत्र, तम कृपणाम अनाथाम माम तक्तुम न अर्हसि। तुम एक कृपण, अत्यंत दुखी, शोको व्याकुल, अनाथ, तुम चले जाओ कि मैं अनाथ हो जाऊंगी। अनाथाम मांग, मेरे को तक तुम न अर्हसि, तुम मेरे को छोड़ के जा नहीं सकते, नहीं जाना चाहिए, मतलब मेरे को छोड़ करके मत जाओ। शोको तप्तम तब पितरम विचक्ष्य, देखो तुम्हारा जो पिता है शोक से मूर्छित हो रहा है, किस प्रकार कष्ट पा रहा है, देखो। शोको तप्तम तब पितरम विचक्षु, तुम्हारे पिता को तो देखो एक बार, किस प्रकार विलाप कर रहा है, किस प्रकार कष्ट पा रहा है शोक के, तुम्हारे शोक के कारण। हम लोग तो ये शरीर को ही पुत्र मानते हैं, पिता मानते हैं, सब मानते हैं। तो जैसा कि तैसा पड़ा है, कुछ तो हुआ नहीं शरीर का। ये क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, पता नहीं है क्यों नहीं बोलता। तो ऐसा ही पड़ा है, हाँ? जो बोले भीतर का जो था वो तुम पहले भी देखा नहीं है, देखा है क्या?
उनको संबोधन करते हो क्या तुम? अभी भी दिखते नहीं है तो बात तो एक ही है, उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि शरीर के प्रति है तो शरीर तो पड़ा है, वो क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? बड़ा मजा है। देखो ही का पद नहीं, आत्मपद है, चक्षिंग आत्मपदी धातु, विचक्षीय सिय स्याथम धम तब पितरम विचक्षो, तुम्हारे पिता को देखो। भवता, आप पुत्र के द्वारा, आप हमारे पुत्र हैं, आपके द्वारा भवता अप्रजा जद अप्रजा दुस्तरम धांतम अंजह तरीम, जो शादी करके यदि पुत्र नहीं हो तो फिर इनको नरक में जाने पड़ेगा। अप्रजा दुस्तरम, अप्रजाओं को दुस्तर जिस नरक में जाने से और वहां से कोई उद्धार है ही नहीं है, इसी प्रकार नरक में जाने पड़ेगा। इसलिए बोला दुस्तजम दुस्तरम, जिससे उत्तीर्ण होना ही असंभव है। इसी प्रकार जो ध्वांतम, एकदम अंधकार युक्त जो नरक है, उस नरक से अंजह माने अनायास में ही तरीमा पार कर जाएंगे, यही हमारी इच्छा है। अकरुणेन जमेन सह दूरम मां जाही न जाही। अकरुणेन, यमराज है ना, उनका कोई करुणा आदि कुछ नहीं है मन में। यमराज का मन में कोई दया आदि कुछ नहीं है, अकरो निष्ठुर है, निर्दय है। तो उसके साथ अकरुणेन यमेन दूरम, हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर, कौन सा लोक में चले गए पता नहीं है, मत जा, न याही। उत्तिष्ठतात तयि मे शिशवो वयस्या, त्वामावयति नृपनन्दन संविहर्तुम्, सुप्तास्थिरं शयनया च भवान् परित, भुंसस्तनं पिबसु च हरना सकानाम्, हे तात, हे पुत्र, हे नृपनंदन, हे राजकुमार, ते वयस्या, तुम्हारे समवयस्क जो मित्र लोग हैं, ते वयस्या, इमे शिशवः, ये शिशुगण, संग विहर्तुम त्वाम आह्वयन्ति, साथ में खेलने के लिए तुमको बुला रहे हैं। ते वयस्या, तुम्हारे सखागण, इमे शिशवः, ये बालकगण, संग विहर्तुम, अपने साथ खेलने के लिए, त्वाम, आपको, आह्वयन्ति, आपको बुला रहे हैं। उत्तिष्ठ, शीघ्र उठो, खड़े हो जाओ, उठो। चीरम सुप्तः, बहुत देर तक तुम सो रहे हो। चीरम सुप्तः,
तुम बहुत देर तक सो रहे हो, मतलब और नहीं सोना है, बहुत देर तक सोए, अभी उठो। असनया भवान, पीढ़ी तो पड़ी तो माने तो चारे ओर होता है, पड़ी तो माने तो चारों ओर है, पड़ी तो भूम से ऐसा होता है क्या? असनया भवान, असनया पीढ़ी तो होना चाहिए, माने भूखा के कारण कष्ट पा रहे हो, यही हो तो अच्छा लगा है ना। भवान असनया बुभुक्षया पीड़ितः, सर्वतो प्रकार से पीड़ित हो रहे हो, कष्ट पा रहे हो, माने बहुत देर तक खाए नहीं, पीड़ितः बुभुक्षिता, यही बात है। अतः भुंक्ष, उठ करके खाओ, भुंक्ष्य, उठ करके खाओ। स्तनं पिब, दूध पान करो। स्वकानांग नहा सूचहा हरो, आपका जो निजजन, हम लोग जो आपके माता पिता आदि आदि जो हम लोग जो है, हमारे दुख दूर करो। सूच माने शोक, तुम उठ खड़े हो जाओ तो हमारा शोक चला जाएगा, है ना। हाँ, सूच हरा, हमारे शोक को हरण करो, नष्ट करो। नाहम तनु जदृशे हत मंगलाते, मुग्ध स्मितम मुदित वीक्षण माननाब्जम, किंग वा गतस्य पुनरन्वयमन्नलोकम्, नीतो घृणेन नशिना विकला गिरस्ते, हे तनुजा, हे तनुजा, हे पुत्र, कहाँ है तनुजा? ऊपर दिखता रहता है। हे तनुजा, हे पुत्र, हत मंगल, मेरे मंगल सब नष्ट हो गया होगा। हतभागा मैं, हत मंगला, हतभागा मैं, ते तब, आपका, मुग्ध स्मितम, हमारे ओर देख करके जैसे देखते थे, मुस्कुराते थे, मुग्ध स्मितम, मुग्ध हो करके, कुछ जानता नहीं, ऐसा बालक तो ही है। मुग्ध स्मितम, सुंदर स्मित जो है, मुदित वीक्षणम, देखना, आंख बंद करके हमारे ओर वो करता था, दूध पीता तो आंख बंद करके रह जाता था, मेरी ओर दिखता था, धीरे धीरे इस प्रकार। मुदित वीक्षणम आननाब्जम, इसी प्रकार जो मुख कमल जो आपका है, आननाब्जम, आनन माने मुख, अब्ज माने कमल, पद्म, आननाब्जम, बड़ा सुंदर जो मुख कमलम, अहम न ददृशी, मैं दिख नहीं पा रहा हूं, क्यों? सामने तो है, देखो, वो तो लेके कोई नहीं गया, देखो क्या है, नहीं दिख रहा है। ना ददृशे, मैं देख नहीं पा रहा हूं, बहुत देर से नहीं दिख रहा। ये देखो, अत्यंत विलप अर्थों में अधोक्षज हो गया उत्तम पुरुष में। ददृश उत्तम पुरुष है ना, कहाँ का है? अधोक्षज का क्या है, क्या नहीं है? ते आते, ये आते इरे, ददृशे हो जाता है कभी कभार। अत्यंत
वो जो शोक अवस्था, मूर्छित अवस्था, अत्यंत रूप से भूल जाना, ये सब स्थान पे होता है। ददृशे किंबा अथवा अपुनरन्वयम अन्यलोकम, अपुनरन्वयम माने अन्यलोकम, हमारे ये लोग छोड़ करके और लोग जहां से अन्वय नहीं होता, ना होता ही नहीं है। न पुनः पुनः अन्वयम अनु अयनम अयोगतु आगमनम, अपुनरन्वयम, जहां जाने से आर लौट करके कोई आता नहीं है। इस प्रकार अन्य लोकम, हमारे इस लोक को छोड़ करके और लोक में गतः किंवा, चला गया क्या? अपुनरन्वयम लोकम गतः किंवा, चला गया क्या? अरे क्या अघृणेन नीतः, तथा क्या अघृणेन निर्दयेन, घृणा माने दया, घृणा माने दया, अघृण माने निर्दय, निर्दयेन अर्थात यमेन नीतः, यमराज की तुमको लेके चला गया। सब प्रश्न है, संदेह है। अघृणेन, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, मर गया। अघृणेन नीता, निर्दयेन, निर्ममेन, निष्ठुरेण, यमेन नीतवा, ले गया क्या? ते कला गिरा, तुम्हारे जो आधी आधी बोल जो है, बड़े सुंदर सुनने में है, आधी आधी जो बोल है, न शिनोमी, मैं सुन नहीं पा रही, न शिनोमी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, अर्थात तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। श्री शुका उवाच विलापन्त्यामृतं पुत्रा मिति चित्रो विलापनै, चित्रकेतु भृशं तप्त मुक्त कंठरुरोधः, इति, इस प्रकार चित्र विलापनै, बहुत प्रकार के ऐसा बोलते बोलते रो रही थी, विलाप कर रही थी। चित्र विलापनै मृतम पुत्रम विलोपन्तिया, मृत पुत्र की ओर जो विलाप कर रही थी, उनके साथ चित्रकेतु भृशम तप्तः, दोनों ही उनके साथ, ये भी और ये भी, चित्रकेतु भृशम तप्तः, वो बहुत कष्ट पा रहा था, बहुत उत्पीड़ित हो रहा था, बहुत कष्ट पा रहा था। भृशम तप्तः मुक्त कंठो रुरोध, एकदम जोर जोर से बच्चा की तरह रो रहा था। राजा है, कहा उनका हो गया, गंभीर आदि कहाँ चला गया पता नहीं। बालक को जैसा मारने से रोता है, देखो ना ये रोता है, जैसा रोता है इस प्रकार राजा भी रोने शुरू कर दिया। ये भी होता तो पास में रो पाता, साथ ही साथ अच्छा रहता। रोने के लिए तो बहुत उस्ताद है। मुक्त कंठ रुरोधः तयर विलापतः सर्वे दंपत्यस्तदनुव्रताः, रोरोदोस्मा नरा नार्या सर्वमासीद चेतनम्,
दंपत्य विलपतः तय सर्वे अनुव्रताः, अनुव्रताः सर्वे, ये जो विलाप कर रहे थे ये दंपति पति पत्नी, दंपत्य विलपतः तयो अनुव्रताः सर्वे, उनको जितना अनुव्रत लोग थे वहां मंत्री वर्गो प्रजादि जो कोई भी थे नौकर चाकर सब सर्वे नरा नार्यश्च रुरुदुस्म, उसमें नारी हो या नर हो सब रो रहे थे एकदम। केवल इतना ही नहीं है, रोते 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 सर्वम अचेतनम आसीत, सब अचेतन हो गए थे, किसी का चेतना नहीं थी, सब कोई अचेतन हो गए थे, मूर्छा हो गए थे। एवं कश्मलम आपन्नम नष्ट संग मनायकम, ज्ञात्वारिंगा नम मुनि राजगामो सनारद, एवं कश्मलम आपन्नम, इसी प्रकार समग्र राजा राजवंश आदि सब कश्मलम माने दुखम प्राप्तम शोकम प्राप्तम, शोकम प्राप्तम, शोक प्राप्त हो रहा था, दुख में एकदम हो गया था। नष्ट प्रज्ञम, नष्ट प्रज्ञ, प्रज्ञ माने बुद्धि, सोचने का कुछ किसी का नहीं रहा, कोई नहीं कुछ सोच पा रहा था। नष्ट प्रगमनायकम, लेकिन एक दूसरे को समझाएगा ऐसा कोई हुआ उस राज्यों में कोई नहीं था जो किसी को आकर के कोई समझाए। अनायकम, कोई नहीं है, अनायकम। ठीक उसी समय ज्ञात्वा, वो जान करके अंगिरा नामो मुनि, जो अंगिरा ऋषि तो इसको वो देके गया था ना, क्या दिया था? फल, फल दिया था ना, चरु बना के दिया था, चरु बना के दिया तो फल दिया तो वही आत्मदेव। तो ज्ञात्वा जान करके अंगिरा नाम मुनि स नारद, नारदेन सह इति स नारद, स नारद अंगिरा नाम मुनि आजगाम, वहां आकर के उसी समय ठीक उपस्थित हो गया है। हम होते तो नहीं जाता भाई, कौन जाए वहां पे, फंसे कौन, हाँ? क्या जरूरत है भाई, भागो इधर से, अच्छा है ना, जंजाल में कौन फंसे है। लेकिन इन्होंने आ गया, क्योंकि साधुगण पर दुखी दुखी होता है। हम तो सुख पूर्वक होंगे जब ही जाएंगे, नहीं तो हमारा नहीं काम बनेगा ना। सूतक लग गया है, नहीं जाएंगे एक साल और का, सूतक में जाना नहीं चाहिए, ये लोग तो चले गए। एते श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कंधे चित्रकेतु विलाप नामो चतुर्दशो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय देखा, चित्रकेतु का बेटा सो गया, ऐसा मत करो फिर सो जाओगे। अथो पंचदश अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
श्री शुकवाच ओचातोर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम् शोकाभिभूतराजानां बोधयन्तौ सदुक्तिभिः मृतकोपान्ते मृतकस्य उपान्ते मृतकोपान्ते से मृत शरीर के पास मृतकोपान्ते मृतकोपमम ये भी इसको भी लग रहा था मरा हुआ ही है पर आ रहा है मरा हुआ ही मृतकोपमम पतितम राजानम शोकाभिभूतम राजानम शोक के जो अभिभूत है युक्त है शोक के द्वारा शोक सागर में निमज्जित है इसी प्रकार राजानम चित्रकेतु को सद उक्ति भी बोधयन्तौ दोनों नारद एवं अंगिरा सत्य युक्ति के द्वारा उनको समझाते हुए बोधयन्तौ ऊंचू जरा ऊपर उठ करके बैठ गया ऊंचू में बैठ गया ना ऊंचू माने ऊपर बोला लेकिन यहाँ ऊपर उठने से नहीं चलेगा बोलने पड़ेगा कुछ बोला ऊंचू माने बोला कोयम सैत् तव राजेन्द्र भवन जमन सोचती तंच कतमः श्रेष्ठो पूरे दानी मतः परम हे राजेंद्र तुम तो राजाओं में श्रेष्ठ हो तुम पे ज्ञान का कोई अभाव नहीं है हाँ तुम वेद आदि सब पढ़ चुके हो अतः हे राजेंद्र भगवान यम अनुशोचति तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो दुख कर रहे हो अयम तबो कहस्याति तुम्हारा क्या लगता है पूछा दोनों ऋषि ने एक साथ ही पूछा भाई तुम जो इतना दुख कर रहे हो शोक कर रहे हो रोग रहे हो विलाप कर रहे हो छाती पीट रहे हो सिर पीट रहे हो हाँ जिसके लिए कौन है तुम्हारा ऐसा प्रश्न पूछ दिया भाई दुनिया जानती है ये पुत्र है ये बोल रहे कौन है तुम्हारा बोला हाँ तुम यदि कहे तो ये तुम्हारा पुत्र है तो ठीक है तुम्हारा पुत्र है तो बोलो सृष्टो पूरा सृष्टि का पूर्व में अयम तब कहस्यात् ये तुम्हारा कौन था जब जन्म नहीं लिया था या तुम जन्म नहीं लिया था तब ये तुम्हारा कौन था अब तो जवाब है नहीं तुम्हारा कौन था इदानीम अतः परम कहा इसके बाद इस जन्म के बाद आगे में ये तुम्हारा कौन होगा अतः परम कहा इस पर कौन होगा तुम चाहो कतमा ये तुम भी इनका कौन हो हाँ अयम इदानीम कहा अभी ये तुम्हारा कौन है बताओ पहले तुम्हारा कोई नहीं था बाद में तुम्हारा कोई नहीं रहा कोई परिचय भी नहीं है कोई परिचय भी होता ना संबंध जोड़ा कहता हाँ शादी होती है वो पहले वो लड़की कोई नहीं रहती लेकिन किसी की तो लड़की होती है फिर संबंध जोड़ा गया है ना तो इस यदि ऐसा भी होता तो कहता ना इनके साथ संबंध जोड़ गया है ये था अमुक था लेकिन वो भी तुम सीख करके कहो ना ये कौन था कह पाओगे ना तो जो पूर्व में जिसके साथ कोई संबंध नहीं है कोई जिसका अस्तित्व नहीं है बाद में भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तो यो जानना चाहिए अभी भी यो कुछ नहीं है
वो भी कुछ नहीं है। एकदम ज्ञानी लोग तो मिथ्या कहे देंगे। अतः ये मिथ्या है, शशक सिंहवत मिथ्या है। तो अभी भी हाँ, यद्यपि कहते थे अभी तो दिखाई पड़ रहा था, तो ठीक है, वो जो दिखाई पड़ रहा था वो नश्वर वस्तु है, उसके साथ किसी का संबंध हो ही नहीं सकता, नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनश्वर है। नाशवान वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं होता। अभी संबंध करते करते तो खत्म, क्या करोगे संबंध करके? होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, जो तारा उगने वाला होता है, आकाश में उदय हो रहा है, अस्तगामी तारा के साथ तो मित्रता कभी कर सकता है क्या? मित्रता होती है क्या? उसका तो अस्तगामी तो चला जाएगा, उसके साथ क्या मित्रता हो सकती है? तो ये तो जाने वाला है, स्रोत में है, तो इसके साथ क्या मित्रता करो? कोई संबंध इसके साथ हो नहीं सकता। अतः अभी भी ये तुम्हारा कोई नहीं है, ये समझो। अयम कहा इदानीम, अभी भी ये तुम्हारा कौन है? कोई नहीं है। तुम इससे कतम स्यात्, ये तुम इनका कौन हो? तो तुम भी उसी प्रकार, तुम भी इसका कोई नहीं है। यथा प्रयान्ते संयान्ते स्रोतो वेगेन बालुका, संयोज्यन्ते वियोज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। अच्छा, नदियां देखे ना आप लोग ने? कभी कभी नदी का इस तट को जो है एकदम तोड़ मोड़ के, वो देखो एक मैं उधर लेके चला गया। इधर को नदी थी, अब नदी उधर को हो गई है, 1 मील दूर हो गया। तो वहां की मिट्टी कहाँ गई भाई? वहां की जो मिट्टी थी, बालू का, कहाँ गई? देखोगे इस पर जो है, जहां नदी थी वहां पे बालू का ढेर बन गया, वहां का बालू का ढेर बन गया, और जहां बालू का ढेर था वहां पे नदी बन गई है। तो ये क्या? स्रोत वेगेन, स्रोत का जो वेग है, गति है, तीव्र गति, उस गति के तरह वहां की बाली यहां गई, यहां की बाली बालू का वहां चली गई। तब वहां दिखाई पड़ रहा है तो यह दिखाई नहीं पड़ रहा, यह दिखाई पड़ रहा है तो वह नहीं दिखाई पड़ रहा। ठीक इसी प्रकार यथा स्रोतो वेगेन बालू का प्रयान्ति, बालू का चली जाती है, फिर बालू का संजानते एकत्रित मिल भी जाती है, एकत्रित एक जगह पे हो जाती है बालू का। ठीक उसी प्रकार तथा कालेन, ठीक उसी प्रकार काल का वेग से देहिनः वियुज्यन्ते संयुज्यन्ते, देही का ईश्वर संयोग एवं वियोग होता है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ आ गया, फिर एक झोंका आएगा तो वहां चला जाएगा। तो वो लोग कहे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा मुख है, मेरा सोमुख है, कितना आनंद करता है। फिर 2 दिन बाद वहां से काल का एक झोंका लगेगा तो वहां पहुंचा देगा, है ना। फिर ये रोता रहेगा, वो आनंद करता रहता है। यही तो होता है हालत, क्या करें। तुम्हारा होता तो तुम्हारा ही पास रहता, तुम्हारा है नहीं है, उनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। इन लोग ट्रेन का उदाहरण देता है, अच्छा ही देता है। हम लोग कितना एक डिब्बा में बैठ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, एक डिब्बा में बैठ जाते हैं, स्टेशन आए तो उतरने पड़ता है। ये हमारे संसार एक चलमान ट्रेन है, संसार एक चलमान ट्रेन है।
ट्रेन में हम सब एक ही बोगी में उठ खड़े हो गए, सब एक ही बोगी में हम चल रहे हैं। तो एक समय होता है कि 2 घंटा का सफर है, किसी का 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, इसी प्रकार सफर होता है। उनका जब वो समय आ जाता है, घंटा खत्म हो जाता है, तो उतार दिया जाता है। आप भी इस गाड़ी से उतर जाते हो, कहीं भी इस गाड़ी से उसी प्रकार उतर जाता है और दिखाई नहीं पड़ता है। और हम कहते हैं गया, मर गया। तो इसके लिए कोई शोको स्थान कोई है ही नहीं, कोई सोचने का स्थान है ही नहीं। भगवान ने भेजा था, भगवान ने ले गया था। उनका टिकट का समय हो गया तो उतार दिया गाड़ी से, क्या करें। यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च, एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि समायया। विश्व माया या भगवान की माया एवं लीला के द्वारा यथा जिस प्रकार धानासु धाना भवन्ति न भवन्ति च, धान से धान होता है। या अब गेहूं आदि आदि कोई भी बीज हो, मिट्टी में गिर जाए तो बस अंकुर हो जाता है, उग जाता है सब। कितना सारे धान होते, उसमें फिर उसमें बीज भी होता है, बीज बपन करो फिर होता रहता है। ये भगवान की इच्छा से। धानासु, धान में धाना, धान सब होता है। ठीक उसी प्रकार न भवन्ति च, कभी कभी होता भी नहीं है। जो मिट्टी में नहीं बपन किया जाता है तो होता नहीं है। वहां रहे भी कोई चेटी खा जाता है, कोई कीड़ा खा जाता है, कोई खराब हो जाता है, होता भी नहीं है। न भवन्ति च, ठीक उसी प्रकार जो है ईशो माया, माने एवं इसी प्रकार ईशो माया भगवान की इच्छा से भूतेषु जीवों में, ईशो माया एवं ईशो माया चोदितानि भूतानि भूतेषु भूतानि, इसी प्रकार जीव में जीव होता है। वो भगवान की इच्छा है। अब बोलो, कोई धान वो कहता है कि ये उनकी माँ हूं मैं, उनका पिता हूं मैं, वो मेरा पुत्र है, कोई धान कहता है क्या? कोई भी बीज ऐसा कहता है क्या? तो तुम क्यों कहते हो? हाँ, जब धान आदि, अरे नीचे बंद था क्या? तो अब तो आ गया ये बेचारा अभी तक बैठ के ही रह गया। हम आते 3 श्लोक हो गया, खड़े थे। नहीं, बंद करना चाहिए, समाज ठीक नहीं है, क्या करें। हाँ, ठीक उसी प्रकार जो है भगवान के माया के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही प्रेरित होकर के जीव कोई जीव में जाकर के जन्म लेता है। जैसा धान से धान होता है, जीव से जीव बन गया है। तो इसमें ना मनुष्य का कोई कर्तृत्व है, ना किसी के साथ कोई संबंध कुछ हो जोड़ता है। कोई संबंध किसी का किसी के साथ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये केवल मूर्खता है, केवल मूर्खता है। ये संबंध जो कहता है ये केवल मूर्खता ही है, कोई संबंध किसी के साथ नहीं है। धान से धान होता है तो उसके संबंध जोड़ दो। ये माँ है, वो पिता है, वो बेटा है, वो मुख है, सम्मुख है, जोड़ो। वो जब जोड़ नहीं पाता, यहाँ क्यों जोड़ रहे हो? कोई नहीं है। वायम च तम च ये च इमे तुल्य काला
तुल्य काला चरा चरा। जन्म मृत्योर यथा पश्चात प्राग्नैव मधुना पिभो। जन्म मृत्यु भो, हे चित्रकेतु मैं कह रहा हूं सुनो। भो वयम तुम लोग, वयम माने कहा होता है अहम आवाम वयम, ठीक है। ये जो हम लोग जो है ना, हम लोग जो है या तुम लोग, त्वम एवं तुम, ये सब हम तुम लोग जो है आदि यदि जितना है देवता मनुष्य आदि सब लेकर के हम लोग, ये हम लोग देखो, एवं तुम जो हो, तुम च इमे चराचरा तुल्य काला, इमे चराचरा। एक समय में हम जो लोग जो जन्म लिए हैं या वर्तमान है, हम सब जो जन्म लिए, तुम हो, मैं हूं, और ये जितना दुनिया की जितना चर जीव हो अचर जीव हो, सब तुल्य काला, एक ही समय में हम सब यहाँ प्रकटित है, प्रकटित है, तुल्य काला। देखो, यथा जन्म प्राक, जन्म का पूर्व में हम लोग जिस प्रकार था, किस प्रकार था जन्म के पूर्व में पता तो है नहीं। मृत्यु हो पश्चात, मृत्यु के पश्चात किस प्रकार रहेंगे, जैसा सो जाता है उसके बाद जैसा होता है ऐसा ही होगा। मृत्यु के पश्चात कहां रहेंगे, कैसा रहेंगे, कह सकते हो ना। ये सब के लिए, तुम्हारे हमारे लिए केवल, सब के दुनिया के लिए सोचो, जन्म के पूर्व में हम कहां थे, कैसे थे, कौन थे, तुम्हारा कोई था, जन्म के पश्चात तुम्हारा कोई रहेगा ना, वो कैसा था कहां था ऐसा सब बोल पाओगे। तो यदि नहीं बोल पाते हो तो अधुना अपि एवं, इसी प्रकार अभी भी ऐसा ही सोचना चाहिए। उसका भी जब ठिकाना नहीं है न एवं जन्म प्राक न एवं, इसके नहीं था, और मृत्यु पश्चात न एवं नहीं रहेगा, तो अधुनापि एवं, अभी भी ऐसा ही सोचना नहीं है। ये देखो ज्ञानी का सिद्धांत तो दे दिया ना पूरा, मिथ्या हो गया ना, नेकी है माने मिथ्या, कटोगी कैसा या संबोधन सर्वप्रथम लगा दो। अधुना अपि एवं, उसी प्रकार ही सोचना है, मतलब है नहीं, जो दिखाई पड़ता है वो तो कुछ तो है, परंतु सोचना ऐसा ही चाहिए, नहीं है। आप नहीं सोचोगे तो भाई उसके फंस जाओगे। इसीलिए वैराग्यार्थम असत वचा, इसको असत कहा जाता है वैराग्य के लिए केवल। ऐसा ही सोचो तो फिर कोई दुख नहीं है, ये तो मेरा कोई है नहीं, तो इसके लिए क्या है, मेरा सोचोगे तो बस फंसोगे। हाँ, भूताय भूतानि भूतेश सृजत्यवति यन्त्यजा। आत्मसृष्टये असत्तन्त्रये अनपेक्षोऽपि बालवत्। भूतेश अज, भूतेश अज, भूतेश माने भूतानाम ईशः भूतेश भगवान है वो, परंतु अज है, वो अज है, उनका ना जन्म है ना मृत्यु है, कुछ है, अज। जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है,
अरे भाई नहीं कहोगे मृत्यु नहीं है तो जन्म तो होना चाहिए, जन्म नहीं है तो क्या मृत्यु तो होनी चाहिए, ऐसा ठीक है? अरे जन्म नहीं होगा तो मृत्यु किसकी है भाई? और मृत्यु नहीं हो फिर जन्म भी नहीं है, कौन जन्म लेगा? दोनों ही ऐसा ही है। तो इसलिए भगवान जो है ये संपूर्ण भूतों का ईश्वर है, सबको का नियंत्रक है, वो है अज। अज है, वो कभी जन्म लेता ही नहीं है। आत्मसृष्ट असत अस्वतंत्र, लेकिन वो भूतों के ईश्वर है ना, स्वयं सृष्टि किया है, अतो सब अस्वतंत्र है, क्यों? नियंत्रित उनके द्वारा ईश्वर है, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। कौन? सब जीव भूत, तो वो ईश्वर है ना, कोई जैसा परिचालन करता है ऐसे परिचालन करता है। लोग कहता है भाई तो हमारा क्या दोष है, भगवान कराया है। बोले अच्छा है, तुम अभी तो उनको मारा है, तुमने गाली दिया, आप कह रहे हो हमारा क्या दोष है, भगवान कराया। अभी वो जब तुमको देगा तब यही कहना, उस समय नहीं कहना मेरे को मारा। यहाँ पे संभाल के रहना। उस समय तो कर्तृत्व छोड़ दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कह सकते हो। जब तक अपने में कर्तृत्व है, अपनापन है, मैं येपन जब तक है, तब तक कहने का अधिकार नहीं है। तो अस्वतंत्र जीव है, अस्वतंत्र अनपेक्षयपि, ये भगवान परंतु अनपेक्ष है। भगवान का कोई अपेक्षा नहीं है। बच्चों का खेलने से भी चलेगा, नहीं खेलने से भी चलता है। खेलने से हड्डी टूटता है, खेलने से भी चलता है, नहीं खेलने से भी चलता है, अनपेक्ष। खेले खेले ना खेले ना खेले, लेकिन फिर भी खेलता है। उसी प्रकार बालोवत उनको सब चलता है, परंतु फिर भी बालक जैसा उदासीन, खेलता 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 कर तोड़ मोड़ के चला आया। क्या है? उदासीन है। ठीक उसी प्रकार उदासीन रह करके भगवान जो है भूत जीव के द्वारा ही भूतानी सृजति, जीव के द्वारा ही जीव को सृष्टि करते हैं, और भूत ही अवति, भूत के द्वारा ही भूत को पालन करता है, फिर हंति, नाश भी करता है। जीव के द्वारा जीव को सृष्टि करता है और जीव के द्वारा जीव को पालन करता है, जीव के द्वारा जीव को विनाश भी करता है। ये उनका ही काम है, ये सब बालक की तरह। अरे सब सोचते हैं मैं कर रहा हूं, दुख तो वहां पे ही है। मैं छोड़ दो, कुछ नहीं, वो तो करा रहा है तो हमें क्या है। लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा कलकत्ता, मेरे बिना वहां का उत्सव पूरा नहीं होगा, मेरे को रहना ही रहना है उत्सव में। मैं नहीं जाऊं तो हमारे माता पिता का वो व्यवसाय डूब जाएगा। मैं जाकर उनको संभाल के आता हूं। मैं कौन मैं करता है जानते हो? बकरी देहे न देहि न राजन, देहा देहो विजायते, बीजादेव यथा बीजम देह्यर्थम इव शाश्वता। हे राजन, हाँ, यथा बीजात बीजम एव,
जिस प्रकार विष से विष का जन्म होता है, बीज से ही बीज का जन्म होता है, जैसा बीज से बीज होता है ना, ठीक उसी प्रकार देहिनो देहेनो देहत देहो अभिजायते, देहिनो उस प्रकार देही का देहेनो संयोगेना देहो के संयोग के द्वारा देखा देहो से पूर्वो देह देहिनो आत्मा, देहेनो माने पिता, देहात माने माता, देहेन संयोगात पिता के देहों के साथ संयोग होने के कारण देहात माता के देहों से देही अर्थात पुत्र अभिजायते जन्म लेता है, अभिजायते। यहाँ तो यो देहो आपका नित्य नहीं है, तो देहे नो भी नित्य नहीं है, और जो देहात वो भी नहीं नित्य, ना पिता नित्य है ना माता नित्य है, ना उससे से देहो का उत्पन्न होता है वो नित्य है, किंतु देही नहा नित्य है, जैसा बीज वहां नित्य है, देही नहीं, मिट्टी जो है वो नित्य है। उसी प्रकार देही अर्थ शाश्वत अर्थ ही, और देही ही शाश्वत है, माने आत्मा ही नित्य है, ये तुम्हारा कोई नित्य नहीं है। देही ज्ञान तो तुम्हारा गीता में मिल गया, देही कौन है, हाँ? देही नित्य है, ये सब नित्य, कितना सुंदर ये है आत्म तत्व। सोमत और एक बार यथा बीजात बीजम एवं, जैसा बीज से बीज का जन्म होता है तो वहां बीज नित्य होता है? इस प्रकार देही नहा, देहो देही जो है देहो का देही है, ये देही का देहो है, वो देहे नो देहा, सब देही न, वो तो मूल है, उनसे जो देहो जो है उनका वो देहो के संयोग के कारण देहा देहो से देह अभिजायत, बड़ा कष्ट है ना। देहिनो देहेनो देहा देहो अभिजायते, अतः ठीक उसी प्रकार देहो शाश्वत अर्थ इव, देही शाश्वत अर्थ, तो देही ही है शाश्वत माने नित्य, माने आत्मा ही नित्य है, और उनके साथ तो किसी का संबंध है ही नहीं, कोई परिचय है ही नहीं, तो रोता किसके लिए भाई, और रोना भी है नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा न मरता है, उसके लिए क्यों रोगे, ना वो जन्म लेता है उसके लिए आनंद क्यों करोगे, कोई कुछ नहीं है। तो भाई आविर्भाव तिरुभाव क्यों करता है, हाँ क्यों करता है? यहां पे आए तो वो भी तो होना नहीं चाहिए, एकमात्र भगवान तो साक्षात है, वो हम लोगों को कृपा करने के लिए कोई भी रूप लेकर के स्वयं आ जाते, संभवामी, वो तो जन्म में बोला नहीं, इसलिए हम लोग आनंद हमारी कृपा करने के लिए आए हैं, ठीक है, भगवान के आविर्भाव के दिन कृपा माने आनंद उत्सव करो, ठीक है आ रहा है, लेकिन बाकी तो ये ले तो नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे वो नित्य तो नहीं है, शरीर तो चला गया, नहीं तो तिरुभाव होता कैसा? वो तत्व यदि नित्य है तो फिर उस तिथि को क्यों लिया? करो, कभी भी करो, तिथि को क्यों लिया फिर? আমাকে করতে হবে,
देहो देही विभागोऽयं विवेक कृत, देहो देही विभागोऽयम् अविवेको कृतः पुरा, जाति भक्ति विभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पिता। जिस प्रकार पूरा जाति भक्ति विभागो अयम वस्तुनि यथा कल्पिता है, सब प्राणी, भाई पशु भी प्राणी है, मनुष्य भी प्राणी है, उसके भीतर गौ भी प्राणी है, गधे भी प्राणी है, शेर भी प्राणी है, पक्षी भी प्राणी है, लेकिन इसमें भेद कर दिया। क्यों? वस्तुनि, पिंडों में। ये देखने में ऐसा है, इसका नाम ये दे दिया, देखने में ऐसा है तो इसका नाम ये दे दिया, तो नाम तो शाश्वत है नहीं, है क्या? नहीं है। वस्तुनि आरोप्यते, वस्तु में ये लिंग आदि को, चिन्हों को आरोपण किया जाता है। जिस प्रकार वापी तराग कुंडम, जलाशय तो जलाशय ही है, कोई पृथकत्व तो उसमें है नहीं, जाने से जल ही मिलेगा। पान करो, स्नान करो, सिंचन करो, कुछ भी करो, लेकिन किसी का नाम दिए बापी है, बापी, हाँ, वो दीघा है ना तुम्हारा, वही है बापी, दीघी। कुंडम है, कुंड है, कुंड, थोड़ा बहुत समझ चतुष्कोण, थोड़ा गोल सा है, वो है जो कुंड है। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा लंबा हुआ तो पुष्करिणी बन जाता है। बापी तरागो, तड़ागो जो समचतुष्कोण होता है इसको तड़क, थोड़ा बड़ा होगा, समचतुष्कोण होगा तो तड़ाग हो जाता है, और छोटा हो उसमें तो कुंड बन जाता है। तो है तो जलाशय, ये केवल पिंड के ऊपर, पिंड माने ये जो मिट्टी का ढेला जैसा बनाया जाए, ऐसा ये ऐसा ऐसे बना दिया, उसको ऐसा बना दिया, तो उसको ऐसा बना दिया। जैसा चीनी का रथ मिल जाता है, घोड़ा मिल जाता है, और क्या क्या ना जाना जाने मिल जाता है, सब चीनी का, सब नाम अलग। ये घोड़ा है तो ये हाथी है, ये मनुष्य है, ये मुख है, सुमुख है। इसी प्रकार केवल नाम दे दिया है। ये जैसा वस्तु नहीं कल्पित, वस्तु के ऊपर जैसा कल्पना किया गया है, आरोप किया गया है, ठीक उसी प्रकार अयम देहो देही विभाग अविवेक कृत, मूर्खों लोग के बनाया गया है अविवेका कृता। जो देही और देहो से जो विभाग है, ये भिन्न मानना करना, मतलब ये मर जाता है, क्यों? देह मर जाता है, देह को भिन्न माना इसलिए। आज एक मानता तो मरता ही नहीं है, जीता ही नहीं है, तो फिर लोग वो रहता अविवेक के द्वारा बनाया है, इसलिए अविवेक के तरह शोक है, मोह है, सब कुछ अविवेक के कारण होता है। ये असल में कुछ नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो